हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड करेक्ट स्पेलिंग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो जिसमें इंग्लिश आता है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। पहला है आपका, पहले हम 5 एंटोनिम्स देखेंगे, फिर 5 सिनोनिम्स, फिर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन 5 करेक्ट स्पेलिंग वाला देखेंगे। पहला है आपका एंटोनिम बताना है आपका स्पेक्यूलेट का। सबसे पहले देखते हैं स्पेक्यूलेट का मतलब क्या होता है भाई। स्पेक्यूलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो अब इसका उल्टा क्या होगा बताइए। स्पेक्यूलेट का उल्टा हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, निग्लेक्ट। निग्लेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नाकार देना, मना कर देना। ठीक है, अगला है आपका सॉलिटरी। सॉलिटरी का उल्टा आपको बताना है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, अलोन, लोनली जिसको आप कहते हो। उल्टा बताना है आपको इसका। इसका उल्टा होगा मिसलीनियस। मिसलीनियस का मतलब होता है मिश्रित, मिला हुआ। और बाकी जो ये लोनली, सिंगुलर, मैचलेस, ये तीनों ही आप देख रहे हो, ये तीनों इसका क्या है, सिनोनिम है। ये भी आपको याद रखना है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बताना है आपको अस्ट्रे का एंटोनिम। देखिए, अस्ट्रे का क्या मतलब होता है भाई। अस्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना, बेघर हो जाना। बताइए इसका उल्टा क्या होगा। भटक जाना होता है ना, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, तो आप कॉन्स्टेंटली उसको कर रहे हो, तो कांस्टेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना। कॉन्स्टेंटली मतलब अपने ध्यान से करना। ठीक है, बाकी वेंडर, होमलेस एंड कॉन्टीजेंट, ये तीनों ही क्या हैं, इसके सेम मीनिंग्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रिलायबल। रिलायबल का उल्टा क्या होगा। रिलायबल मतलब क्या होता है, रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉजी। ठीक है, डॉजी का मतलब होता है पैतरेबाज। होता है ना, मतलब हर ग्रुप में ऐसा होता है, पैतरेबाज, फेंकने वाला जिसको आप कहते हो। बाकी रिस्पॉन्सिबल, ट्रस्टवर्थी एंड इफेक्टिव, ये तीनों ही क्या हैं, इसके सेम मीनिंग्स हैं। और डॉजी जो है ये इसका उल्टा है, एंटोनिम है। रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना। बताइए अब इसका उल्टा क्या होगा। इसका उल्टा होगा एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप बढ़ा रहे हो, है ना। बाकी लिमिट, कॉन्फाइन एंड इम्पेड, ये तीनों ही आपके क्या हैं, रेस्ट्रिक्ट के सेम मीनिंग है। चलिए अब देखते हैं, हम सेम मीनिंग देखेंगे। ओके, चलिए। अबेट। अबेट का क्या मतलब होता है भाई। अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना किसी भी चीज़ के लिए। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा। इसका सेम मीनिंग होगा डिमिनिश। ठीक है, डिमिनिश का मतलब होता है घटाना या फिर कम करना। बाकी इंक्रीज, इंटेंसिफाई एंड एक्यूमुलेट, ये तीनों ही इसके क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। तो आपको चारों वर्ड्स याद रखने हैं तो आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है ना, दो वर्ड नहीं देखना है। अबेट का मतलब हो गया, देखा हमने, डिमिनिश भी देखा, बट इंक्रीज उल्टा भी आपको याद रखना है। अब है आपका हॉटी। हॉटी का क्या मतलब होता है भाई। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। तो इसका सेम मीनिंग कौन सा होगा, चूज कीजिए। हम्बल, मॉडेस्ट और सिपिश, ये तीनों ही तो भाई एकदम सेम लग रहा है ना। बट सुपर किलस जो है ना, ये आपका उल्टा है। इसका मतलब भी होता है घमंडी। हजार्डस। बताइए हजार्डस का क्या मतलब होता है। हजार्डस का सेम मीनिंग आपको बताना है। हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक। और इसका सेम मीनिंग होगा क्या, थ्रेटनिंग। होता है ना, जैसे किसी को कोई परेशान कर रहा है भाई, तो उसको थ्रेट दे रहा है ना, थ्रेटनिंग कर रहा है, धमकी दे रहा है, डरा रहा है, तो वो क्या, खतरनाक ही हो गया ना। तो सेम मीनिंग हो गया। बाकी आपका हार्मलेस, बेनिफिशियल, एडवांटेजेस, ये सारे आपके एंटोनिम हो गए हजार्डस के।
अगला क्वेश्चन, हर्डल। हर्डल का आपको सेम मीनिंग बताना है। हर्डल का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट, और इन द सेम वे इसका सेम मीनिंग होगा ऑब्स्टेकल। ठीक है। बताइए हॉलिस्टिक का सेम मीनिंग क्या होगा। देखिए हॉलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, मतलब पूरे तरीके से, और इसका सेम मीनिंग क्या होगा भाई, सेम मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्रीहेंसिव। बाकी स्पेसिफिक, पार्शियल एंड लिमिटेड ये तीनों ही इसके एंटोनिम्स हैं। तो हमने 5 एंटोनिम्स कर लिया, 5 सिनोनिम्स कर लिया। अब हम 5 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। बताइए ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स का निधन हो गया है, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं भाई ऑर्फन, अनाथ। अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स। ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे प्रोटेक्शन और केयर किया जाता है ऐसे बच्चों का जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। इन 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 टाइप के बच्चों को क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं, अनाथ कहते हैं, ये हमने देखा। और ऐसे बच्चों की जहाँ पे केयर एंड प्रोटेक्शन की जाती है उस जगह को कहते हैं ऑर्फेनेज। ठीक है, ऑर्फेनेज। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज। जो बर्ड्स के बारे में, पक्षियों चिड़िया के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। बताइए ऐसे व्यक्ति जो न्यूज़पेपर के लिए और मैगजीन्स के लिए लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम जर्नलिस्ट। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट इनविटेशन। इस मतलब ऐसे व्यक्ति जो एंटर कर जाते हैं किसी भी जगह पे विदाउट इनविटेशन के, चोर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप उसको तो इनविटेशन देते हो नहीं ना घर पे आने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऐसे लोगों को कहते हैं इंट्रूडर। ओके, चलिए अब 5 स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है। चूज कीजिए एलिगेशन का कौन सा स्पेलिंग करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए, एलिगेशन का स्पेलिंग करेक्ट है। चलिए अगला देख ले भाई, एब्रीविएशन का कौन सा स्पेलिंग करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, एब्रीविएशन। एसेलरेट का कौन सा स्पेलिंग करेक्ट होगा, बताइए। एसेलरेट, ऑप्शन ए। अब बताइए एक्सेप्टेंस का कौन सा स्पेलिंग करेक्ट होगा। एक्सेप्टेंस। एंड द लास्ट वन इज एरोगेंस। एरोगेंस कह सकते हो आप, जिसको घमंडी, जिद्दी कह सकते हो आप। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।